प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामार्या वर्धमान प्रकरणानां सन्दर्भे राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमंत्री कथितवान् यत् राज्यै परीक्षणं वर्धनीयं, दृढता च करणीया अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा लघुनगरेषु परीक्षणम् अधिकतया करणीयमस्ति इति कथितम्। कोरोना संक्रमणात् सर्वाधिक प्रभावितेषु 70 जनपदेषु प्रशासनस्य विशेषावधानम्। अस्मिन्नैव कोरोना सूच्यौषधाभियानं युद्धस्तरे अनुवर्तते। अशेष विश्वस्य सूच्यौषधविभागाः 37% अधिकाः भारते प्रयुक्ताः। चतुर्षु राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे च आगामि विधानसभा निर्वाचनार्थं राजनैतिकदलानां प्रचाराभियानं तीव्रगत्या अनुवर्तते। अस्मिन् क्रमे एव प्रधानमंत्री मोदी अद्य पश्चिम बंगाले असमे च निर्वाचन प्रचारं करिष्यति। तमिलनाडु राज्ये उपमन्त्री ओ पनीरसेल्वम करिष्यति अद्यारभ्य प्रचारम्। अवसरे मुम्बई आरक्षि आयुक्तः परमवीर सिंहः पदाच्युतः। असौ होमगार्ड विभागे प्रेषितः। सचिन वाजे प्रकरणे अस्य भूमिका संदिग्धा प्राप्ता। परिषदा गृहीतस्य आरक्षि प्रमुखस्य सचिनस्य विमोचनाय शिवसेनादलेन याचना कृता इति नोचितं देवेन्द्र फडणवीसेन कथितम्। अपि च भारत इंग्लैंडयोः मध्ये पंचानां क्रीडकानां चतुर्थी 20-20 स्पर्धा अद्य अहमदाबादे भविष्यति। इंग्लैंडः 2-1 अग्रे अस्ति इति इंग्लैंड दलं चतुर्थी क्रीडां जेष्यति तर्हि तेन स्पर्धा जिता भविष्यति। अभिवादये, अहमस्मि परमेशः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामार्या वर्धमान प्रकरणानां सन्दर्भे राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं चर्चाम् अकरोत्। अस्मिन् उपवेशने पश्चिम बंगालस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़स्य मुख्यमन्त्री भूपेश बघेलः च सम्मिलितौ न अभवताम्। प्रधानमंत्री कथितवान् यत् राज्यैः परीक्षणं वर्धनीयं, दृढता च करणीया अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा लघुनगरेषु परीक्षणम् अधिकतया करणीयम् इति कथितम्। इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना कथितं यत् विश्वस्य अनेकदेशेषु पुनरपि कोरोना वर्धते। अस्माकं केषुचित् राज्येषु अपि अतः कोरोना वर्धनं स्थगनीयम्। महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् कोरोना युद्धम् इतोपि न परिसमाप्तम्। अतः कोरोना विरुद्धं दृढता, औषधम् उभयं च अपेक्षितम्। कोरोना सन्दर्भे मुख्यमन्त्रिभिः साकं जाते उपवेशने विभिन्न बिन्दवः पुरतः आयाताः।
कोरोना विरुद्धम औषधमपि दृढ़ता च औषध दुरुपयोगः निवारणीयः। लघुनगरेषु परीक्षणं वर्धनीयम्। कोरोना प्रभावः शीघ्रं स्थगनीयः। भयस्य वातावरणम् अस्माभिः न निर्मेयम्। प्रशासनं जनान् कोरोना नियमान् पालयितुं प्रेरयेत्। कोरोना महामार्याः काले अस्माभिः जातानां कष्टानि अपहरणीयानि। अस्माकं देशे मृत्युस्तरः न्यूनतमः वर्तते। मध्यप्रदेशे कोरोना संक्रमण प्रकरणानि विवर्धन्ते। राज्य प्रशासनेन महत्वपूर्णः पदक्षेपः उत्थापितः। मध्यप्रदेशस्य राजधान्यां भोपाले तथा च इन्दोरे बुधवासरात् रात्रिजनावरोधस्य निर्णयः स्वीकृतः। तत्रैव प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् आहत्य संक्रमण प्रकरणेषु 54% इन्दोरात् भोपालात् प्रति वर्धन्ते। देशे यद्यपि कोरोना प्रकरणानि केषुचित् राज्येषु वर्धन्ते, किन्तु स्थितिः नियन्त्रणे अस्ति। मृत्युदरे अपि न्यूनता परिलक्ष्यते। प्रशासनस्य विशेषदृष्टिः तेषु 70 जनपदेषु अस्ति यत्र कोरोना प्रकरणानि वर्धन्ते। केन्द्रेण महाराष्ट्रादिषु नियन्त्रणपूर्वकं योद्धव्यम् इति परामर्शः प्रदत्तः। संसदि आयव्यय सत्रस्य द्वितीयचरणे अद्य राज्यसभायां लोकसभायां च मुख्यविषयाः चर्चयिष्यन्ते। सहैव अनेक विधेयकानि अपि उपस्थापयिष्यन्ते। राज्यसभायाम् अद्य वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः बीमा संशोधन विधेयक परिपालनाय उच्चसदने प्रकाशयिष्यते। सहैव पर्यटन खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालयस्य कार्यचरणस्योपरि चर्चा भविष्यति। तत्रैव लोकसभायाम् अद्य केन्द्रीय सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोतः तमिलनाडु राज्ये अनुसूचित जातीनां सूचीम् उपान्तरितं कर्तुं संविधानम् आदेशः उपस्थाप्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः दृश्यश्रव्य तंत्र माध्यमेन आपदानुकूल अवसंरचना विषये अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनं सम्बोधितम्। अस्मिन् अवसरे फिजी, इटली, यूनाइटेड किंगडम इत्येतेषां देशानां प्रधानमन्त्रिणः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् सम्मेलने प्रशासनपक्षतः प्रतिभागिभिः अन्ताराष्ट्रीय संगठनैः, शैक्षिक संगठनैः, निजक्षेत्रात् सम्पृक्तविशेषज्ञैः अपि भागग्रहणं कृतम्। प्रधानमन्त्री जलवायोः परिवर्तनस्य प्रभावान् न्यूनीकर्तुं निरन्तरप्रयासानाम् आह्वानं कृतवान्। We have a looming climate crisis. As the UN Environment Chiefs recently said, there is no vaccine for the climate crisis. It will take sustained and concentrated efforts to mitigate climate change. We also need to adapt to changes that are already being observed and are affecting communities around the world. In such a context, the importance of the coalition has become even more evident. If we can make our investment in infrastructure resilient, it can be a centerpiece of our wider adoption efforts. प्रधानमंत्री विशेषत्वेन उक्तवान् यत् अवसंरचनायां भूरि निवेशं कुर्वद्भिः भारतसदृशदेशैः सुनिश्चेतव्यं यत् निवेशः मृदुतायां भवेत्, स्पर्धाह्वाने न। Cooperation is a must for ensuring the resilience of the global system. Infrastructure is developed for the long term. If we make it resilient, we will prevent disasters not only for ourselves, but many future generations. When a bridge is lost, a telecom tower falls, power system fails, or when a school is damaged, the loss is not just the direct damage. We should look at losses holistically. ब्रिटेन देशस्य प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसनः आपदा प्रतिरोधी संरचनायाः आयोजनाय वर्धापनं कथितवान्। सः प्रधानमन्त्रिणः नवीकरणाय ऊर्क विषये उत्तम नेतृत्वस्य प्रशंसनं कृतवान्।
I want to thank Prime Minister Modi for hosting this conference and also for his fantastic leadership in areas such as renewable energy as we continue the fight against climate change. We have a shared vision for a sustainable future for our nations and for the global community, and I very much look forward to discussing this and many other issues with Prime Minister Modi on my upcoming visit to India. चतुर्षु राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे च आगामी विधानसभा निर्वाचनार्थं राजनैतिकदलानां प्रचाराभियानं तीव्रगत्या अनुवर्तते। समेषां दलानां मुख्यप्रचारकाः मतदातॄन् आकृष्टुम् अवसरं त्यक्तुं नेच्छन्ति। अस्मिन् क्रमे एव प्रधानमन्त्री मोदी अद्य पश्चिम बंगाले असमे च निर्वाचनप्रचारं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः प्रथमजनसभा बंगालस्य पुरुलियायां भविष्यति। तत्रैव तृणमूल कांग्रेस दलेन स्वीय घोषणापत्रं परिप्रकाशितम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकरः ब्राउन विश्वविद्यालयस्य आचार्येण आशुतोष वार्ष्णेयेन सह राहुलस्य विवादित टिप्पणीं निन्दितवान् यत् 80 कोटि मतदानकर्तृजनसामान्यस्य निन्दनमस्ति इदम्। जनैः लोकतन्त्रस्य रक्षायै मतदानं विहितं तत् कांग्रेसदलेन न सह्यते। देश के 80 करोड़ जनता जो वोटिंग करती है उनका यह अपमान है, क्योंकि देश की जनता ने लोकतंत्र के रक्षा के लिए वोट दिया, अपने चॉइस से प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल चुना और निर्णायक रूप से चुना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। तो ये सहन नहीं हो रहा है कांग्रेस को, और इसलिए पता नहीं राहुल गांधी किस ग्रह पर रहते हैं, लेकिन उनको धरातल का कोई भी पता नहीं है। ये लोगों का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। मुंबई स्थितस्य मुकेश अंबानी गृहस्य निरीक्षणं कुर्वत्या राष्ट्रीय अन्वेषण परिषदा गृहीतस्य आरक्षि प्रमुखस्य सचिनस्य विमोचनाय शिवसेना दलेन याचना कृता इति नोचितं देवेंद्र फडणवीसेन कथितम्। जो हाईकोर्ट के आदेश से सस्पेंडेड थे और ये पता होते हुए भी कि 2017 में इन्हीं सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा और एक एक्सटॉर्शन रैकेट का वसई विरार के इलाके में पर्दाफाश हुआ। उस रैकेट में इनका नाम आया, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल उसमें ली। तो जब इतना खराब रिकॉर्ड इनका था, ऐसे समय इनको लिया और लेने के बाद क्या किया, तो मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, और ये क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड करता है 2 पीआई दर्जे के ऑफिसर्स। और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। अस्मिन् अवसरे मुंबई आरक्षि आयुक्तः परमवीर सिंहः पदाच्युतः असौ होमगार्ड विभागे प्रेषितः। सचिन वाजे प्रकरणे अस्य भूमिका संदिग्धा प्राप्ता। देशस्य कोटिशः परीक्षार्थिनां मनोबलवर्धनाय भयमुक्तये च भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चां कृतवान्। इयं चर्चा प्रभावपूर्णा जाता। प्रियंका चौधर्या कथितं यत् प्रधानमन्त्रिणः वार्तालापः प्रेरणादायी वर्तते। अनया छात्रा लाभान्विताः भविष्यन्ति। छात्रैः अपि प्रतिक्रियाः प्रदत्ताः। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये पंचानां क्रीडानां चतुर्थी 20-20 स्पर्धा अद्य अहमदाबादे भविष्यति। इंग्लैंडः 2-1 अग्रे अस्ति। यदि इंग्लैंड दलं चतुर्थीं क्रीडां जेष्यति तर्हि तेन स्पर्धा जिता भविष्यति। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।